जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 11वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास का परम पवित्र समय चल रहा है। इस श्रावण मास में जिसका मन भगवान के चरणों में लगा है उसे भगवान की कृपा मिलती है। वैसे तो पूरे वर्ष में कभी भी भगवान को याद किया जाए, भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन विशेष रूप से कार्तिक, माघ, श्रावण ऐसे ही परम पवित्र मासों में अगर भगवान की भक्ति की जाए तो फल ज़्यादा मिलता है। तो श्रावण मास में जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से भगवान शिव की भक्ति करते हैं उन्हें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और श्रावण मास के इस पावन समय में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। तो श्रावण मास महत्म्य के 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को रोटक व्रत नाम से जाना जाता है। उस दिन प्राणी व्रत करें। यह 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों को देने वाला होता है। हे मुनिवर, मैं उस विधान को कहूंगा, आप एकाग्र मन से इसे श्रद्धा भावना से सुनें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी भक्त रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु प्रभु, मुझ पर आप कृपा करें। ऐसा संकल्प कर प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाप से 5 रोटक बनावें। 2 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे देवें। 2 रोटक आप भोजन करें। 1 रोटक नैवेद्य के लिए भगवान शिव को सदा दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उससे जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इस व्रत के सविधि करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतुल धनार्थी 5 वर्ष तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावें। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र तथा घी तथा सुंदर बिल्व पत्र से होम करे। ये तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये सनत कुमार जी, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूंगा जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। ज्ञानी भक्त श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधि विधान से श्रद्धा भावना से व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गुल्लर उदुंबर का अर्चन करें। गुल्लर नहीं मिले तो दीवार में गुल्लर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त, लाल अंड युक्त, शाली युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें भगवान शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गुलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवताओं को दें और आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करें। रात में भगवान शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 वर्ष व्रत करें। वर्ष समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसको मैं कहता हूँ, इसे आप सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो जाता है। हे सनत कुमार जी, मैंने इस व्रत को किसी से प्रकाशित नहीं किया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को जो मनुष्य भक्ति भावना से करेगा वो सदा मेरी कृपा का अधिकारी होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और इस मनुष्य जीवन के अंतिम समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाएगा।
तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।